हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैम्फिगस। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये ओरल मेडिसिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ओरल पैथोलॉजी में भी। स्टार्ट करते हैं। पैम्फिगस इंट्रोडक्शन। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज इन्वॉल्विंग स्किन एंड म्यूकोसा एंड करेक्टराइज्ड बाय इंट्रा एपिडर्मल बुल्ला फॉर्मेशन। फर्स्ट थिंग, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब होता है कि अपनी बॉडी की सेल्स अपनी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। ये मेनली इन्वॉल्व करती है स्किन को और म्यूकोसा को। इसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं इंट्रा एपिडर्मल बुल्ला फॉर्मेशन से। मतलब इस डिसीज़ में बुल्ला फॉर्मेशन हो जाती है, छोटे छोटे वेसाइकल्स एंड बुल्ला बन जाते हैं स्किन पे एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में। पैम्फिगस वर्ड का मतलब ही होता है बबल और ब्लिस्टर्स। एलिवेटेड लीजन फिल्ड विथ फ्लूइड, तो कोई भी एलिवेटेड लीजन जो कि फ्लूइड से फिल्ड होगा वो हमारा ब्लिस्टर्स होता है। तो अपने ब्लिस्टर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरी में, वेसाइकल्स एंड बुल्ला। बोथ आर फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर। तो वेसाइकल, फ्लूइड फिल्ड एलिवेटेड लीजन ऑन स्किन डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर। अगर फ्लूइड फिल्ड एलिवेटेड लीजन है जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से लेस है तो हम उसको बोलेंगे वेसाइकल्स, और अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो वो बुल्ला होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्लूइड फिल्ड लीजन है और इसका डायमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो ये हमारा वेसाइकल्स की कैटेगरी में आएगा। बुल्ला मोर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। याद कैसे रखोगे? बुल्ला और बड़ा, तो जो बड़ा हमारा ब्लिस्टर होता है वो हमारा बुल्ला होगा, मतलब मोर देन 1 सेंटीमीटर, और वेसाइकल्स हमारा छोटा सा। टाइप ऑफ पैम्फिगस। मेनली पैम्फिगस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पैम्फिगस वल्गैरिस, पैम्फिगस फोलेशियस, पैरानियोप्लास्टिक पैम्फिगस, फैमिलियल बिनाइन पैम्फिगस। Pemphigus vulgaris is the most common form of pemphigus। तो ये 70% ऑक्यूपाई करता है टोटल पैम्फिगस की फॉर्म्स का। तो अगेन हमारे पास 4 टाइप के पैम्फिगस होते हैं। पैम्फिगस वल्गैरिस, पैम्फिगस फोलेशियस, पैरानियोप्लास्टिक पैम्फिगस एंड फैमिलियल बिनाइन पैम्फिगस। पैम्फिगस वल्गैरिस सबसे कॉमन होता है। इटियोपैथोजेनेसिस, कि किस तरह से ये डिसीज़ होती है, शुरू कहाँ से होती है। फर्स्ट पॉइंट, ऑटो इम्यूनिटी। हमें पता है एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, हमारी बॉडी की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करेंगी। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने शुरू कर देता है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ और ऑटो इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट है इंट्रा एपिथेलियल इंट्राडर्मल ब्लिस्टर फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा? इंट्रा एपिथेलियल मतलब एपिथेलियम की लेयर्स के बीच में, और डर्मल के लेयर्स के बीच में ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है। प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द हेल्थी टिश्यू ऑफ द बॉडी, क्योंकि मैंने बार बार बताया इट इज़ ए ऑटो इम्यून डिसीज़। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सेल्स हमारी बॉडी की हेल्थी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। तो यही लिखा है कि प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लग जाएंगी अगेंस्ट हेल्थी टिश्यू ऑफ द बॉडी के हेल्थी टिश्यू के अगेंस्ट। एंटीबॉडीज़ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से IgG एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडी मेनली अफेक्ट केराटिनोसाइट सेल्स। तो एंटीबॉडी बॉडी की कौन सी सेल्स को अफेक्ट करती हैं? केराटिनोसाइट सेल। हमें पता है केराटिनोसाइट कहाँ पे होता है? हमारा स्किन में, म्यूकोसा में। तो एंटीबॉडी जो कि IgG टाइप प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी वो किसको अफेक्ट करती है? केराटिनोसाइट को। और ये जो केराटिनोसाइट होता है इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन होता है। फिर ब्रेक इन एपिथेलियम, तो ये ब्रेक कर देगी एंटीबॉडीज़ एपिथेलियम को। जब एपिथेलियम को ब्रेक करेगी तो एपिथेलियम के बीच में छोटा छोटा स्पेस बन जाएगा। वो जो स्पेस ब्रेक करने के बाद बनता है वो खाली स्पेस फ्लूइड से फिल हो जाएगा और वहाँ पे ब्लिस्टर वेसाइकल्स फॉर्म हो जाते हैं। अगेन ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है।
इंट्रा एपिथेलियल और इंटरडर्मल ब्लिस्टर बनेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी हेल्थी टिश्यू के अगेंस्ट। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी। किसको, कौन सी सेल्स को अफेक्ट करेंगी? केराटिनोसाइट सेल्स। केराटिनोसाइट सेल्स कहाँ मिलती है? एपिथेलियम के अंदर। एपिथेलियम जब ये केराटिनोसाइट सेल्स को अफेक्ट करेगा तो एपिथेलियम को अफेक्ट करेगा, मतलब एपिथेलियम ब्रेक हो जाएगी। जब एपिथेलियम ब्रेक होगी तो ब्रेक होने के बाद वहाँ पे छोटा छोटा स्पेस क्रिएट हो जाएगा और फिर वो स्पेस फिल हो जाएगा फ्लूइड से और इन्हीं वहाँ पे ब्लिस्टर्स, वेसाइकल्स और बुल्ला की फॉर्मेशन हो जाती है। हमें बताया ब्लिस्टर, वेसाइकल्स और बुल्ला का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, it is seen in 5th, 6th decade of life and whites are more commonly affected. 5th and 6th decade मतलब 41 to 50 year of age group and 51 to 60 year of age group involve होगा। whites are more commonly affected, जो whites होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे। thin walled bulla और vesicles varying in diameter from few millimeters to several centimeters। तो जो हमारे बुल्ला और वेसाइकल्स हैं जिनकी वॉल थिन है वो वेरी करेंगे अपने डायमीटर में। लीजन्स कंटेन थिन वाटरी फ्लूइड शॉर्टली आफ्टर डेवलपमेंट बट दिस में सून बिकम प्यूरुलेंट, दे रैपिडली ब्रेक एंड कंटिन्यू टू एक्सटेंड पेरिफेरी इवेंचुअली लीविंग एरिया ऑफ डिन्यूडेड स्किन। मतलब जो आपका लीजन होगा उसमें फ्लूइड होगा और ये शॉर्टली होते हैं, मतलब जल्दी से रप्चर हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन लीजन्स में फ्लूइड ही हो, इनिशियली इनमें फ्लूइड होता है लेकिन बाद में प्रूलेंट भी बन जाते हैं, मतलब इनके अंदर पस फॉर्मेशन भी हो सकती है। ये जो हमारे वेसाइकल्स और बुल्ला होते हैं आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो वहाँ पे एक डीन्यूडेड स्किन लीव हो जाती है, मतलब वहाँ पे एक डीन्यूडेड स्किन दिखेगी आपको। डीन्यूडेड स्किन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी नई स्किन आ जाती है। एक कोई भी ब्लिस्टर बना, ब्लिस्टर रप्चर हुआ तो ब्लिस्टर के बेस पे जहाँ पे प्रीवियसली वो ब्लिस्टर था वहाँ पे हमें एक न्यू स्किन दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं डीन्यूडेड स्किन। तो लीजन जो होता है पहले वो वाटरी फ्लूइड ही होता है, बाद में वो प्रूलेंट में कन्वर्ट हो सकता है, ये आसानी से ब्रेक हो जाता है और डीन्यूडेड स्किन लीव करता है वहाँ पे। दूसरा इसका मेन फीचर होता है निकोल्स्की साइन। निकोल्स्की साइन का मतलब होता है इजी टू पील द स्किन ऑफ, मतलब आसानी से वहाँ से स्किन को पील किया जा सकता है, आसानी से वहाँ से स्किन हट जाती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक वेसाइकल्स या बुल्ला होगा जो रप्चर हो गया और रप्चर होने के बाद उसके जो ऊपर की स्किन थी वो बहुत आसानी से रिमूव की जा रही है, तो यही होता है हमारा निकोल्स्की साइन, इजी टू पील द स्किन ऑफ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट ओरल मैनिफेस्टेशन क्या होगा पैम्फिगस का। इनिशियल लीजन अकर ऑन बक्कल म्यूकोसा, पैलेट एंड जिंजाइवा आर अदर कॉमन साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो जो हमारा पैम्फिगस के बुल्ला ब्लिस्टर्स होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, वो हमारे ओरल कैविटी में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें पैलेट पे, जिंजाइवा पे और टंग पे देखने मिलते हैं। बक्कल म्यूकोसा, पैलेट, जिंजाइवा, टंग, ये इसके कॉमन साइट्स होते हैं। अदर लीजन बिगिन एज क्लासिक बुल्ला और नॉन इन्फ्लामेबल विथ फॉर्मेशन ऑफ शैलो अल्सर्स एज बुल्ला ब्रेक रैपिडली, thin layer of epithelium peel away in an irregular pattern leaving denuded base। तो क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में वहाँ पे हमारा बुल्ला फॉर्मेशन होगी जो कि हमारा नॉन इन्फ्लेम्ड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो बुल्ला होता है ये रैपिडली ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वहाँ पे क्या होगा, उसके जो ऊपर की एपिथेलियम है वो पील अवे हो जाएगी और पील अवे होने के बाद वहाँ पे एक न्यू डीन्यूडेड बेस बचेगा। दोबारा हमें पता है पहली चीज़, अगर हमारी ओरल कैविटी में कोई भी अल्सर है, कोई भी वेसाइकल्स है, कोई भी बुल्ला है, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टे नहीं करता है, वो आसानी से रप्चर हो जाता है। और वी नो वेसाइकल्स और बुल्ला के ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है,
तो वो और भी इजीली ब्रेक हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि इनिशियली हमारे बुल्ला का फॉर्मेशन होगा जो कि नॉन इन्फ्लाम बेस होगा, ये इजीली और रैपिडली ब्रेक हो जाता है। उसके बाद इसकी जो सुपरफिशियल स्किन होगी वो पील्स अवे हो जाएगी और वहाँ पे एक डीन्यूडेड बेस बचेगा। इसको हम निकोल्स्की फिनोमिना बोलते हैं या हम इसको निकोल्स्की साइन कहते हैं। Lesion bleed easily and are tender on palpation. Pain is so severe that patient is unable to eat. तो जो हमारा लीजन होगा वो बहुत इजीली ब्लीड कर जाएगा। टेंडर ऑन पाल्पेशन, पाल्पेट करेंगे तो वो पेनफुल होगा और पेन इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि पेशेंट अनेबल होता है ईट करने के लिए, वो खा नहीं पाता, बोल नहीं पाता, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता, इतना पेनफुल होता है ये। नेक्स्ट, ये कुछ पिक्चर्स हैं जैसे दिख रहा है, ये निकोल्स्की साइन है। यहाँ पे पैलेट पे वेसाइकल्स एंड बुल्ला फॉर्मेशन हो गए हैं, यहाँ पे टंग पर। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आया हमारा रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस, सीवियर बट हील एंड रीअकर बट इन पैम्पिगस लीजन, कोर्स एक्सटेंड ओवर ए पीरियड ऑफ वीक्स एंड मंथ। तो हमें पता है रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस में क्या होता है कि जो हमारा अल्सर है वो बार बार होगा। उस वर्ड का मतलब ही रिकरेंट का मतलब है बार बार आएगा, वो हील्स हो जाएगा दोबारा होगा, हील होगा दोबारा होगा। तो ये रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस का फीचर होता है। लेकिन पैम्पिगस में जो वेसाइकल्स बुल्ला बनते हैं वो रिकरेंट नहीं करते, वो वीक और मंथ के लिए रहते हैं। तो रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। बट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस होंगे वो रीअकर होगा, मतलब दोबारा होगा, हील करेगा। लेकिन पैम्पिगस में जो लीजन्स होते हैं वो रहते हैं कुछ वीक के लिए और मंथ के लिए। नेक्स्ट है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट इज रेयर, ज़ैंक सेल्स एंड निकोल्स्की साइन आर नेगेटिव इन हर्पेटिफॉर्म। तो डर्मेटाइटिस में क्या होगा, हमें पता है हमारा पैम्पिगस स्किन एंड म्यूकोजल कंडीशन होती है, स्किन और म्यूकोसा दोनों में ही वेसाइकल्स और बुल्ला फॉर्मेशन होती है। बट डर्मेटाइटिस में म्यूकोसा इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरा पॉइंट, उसमें ज़ैंक सेल्स नहीं दिखती हैं, निकोल्स्की साइन नहीं दिखता है। नेक्स्ट है बुल्लस पैम्पिगोइड, यूजुअली नॉट इंट्रा ओरल। हमने अभी देखा जो हमारा पैम्पिगस है उसमें हमारे ओरल लीजन्स होते हैं, बट बुल्लस पैम्पिगोइड में इंट्राओरल लीजन्स नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट है इरिथमा मल्टीफोमा, पॉलीमॉर्फस अपीयरेंस, सिस्टमिक सिम्टम, एक्यूट ऑनसेट। तो इरिथमा मल्टीफोर्मा में क्या होता है, पॉलीमॉर्फस, पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फस मतलब अलग अलग दिखने वाले। तो इरिथमा मल्टीफोर्मा में जो लीजन्स होते हैं उनकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, वो बहुत अलग अलग तरह के दिखते हैं। लेकिन जो हमारा पैम्पिगस है उसमें हमारी इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं दिखती हैं। और जो हमारा इरिथमा मल्टीफोर्मा होता है वो सिस्टमिक सिम्टम्स भी शो करता है, मतलब बॉडी में फीवर, मसल सैक और भी बहुत सारी कंडीशन, मतलब वो सिस्टमिक सिम्टम शो करता है और एक्यूट ऑनसेट जल्दी से हो जाता है। तो ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस था। रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, बुल्लस पैम्पिगोइड एंड इरिथमा मल्टीफोर्मा। हिस्टोलॉजिकल फीचर, तो अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें कि हमारा कैसा होगा तो ये है, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ऊपर होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये है हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये है हमारी बेसल लेयर, ये बेसल लेयर होती है। बेसल लेयर के ऊपर हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियम की लेयर्स होती हैं, और बेसल सेल्स के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारा बेसल लेयर हो गई। बेसल लेयर के ऊपर जो सेल्स होंगी उन्हें हम सुप्रा बेसल सेल्स बोलते हैं। सुप्रा बेसल सेल्स क्यों बोलते हैं? सुप्रा मतलब ऊपर, बेसल मतलब बेसल लेयर के ऊपर, तो इसलिए हम इन सेल्स को बोलते हैं सुप्रा बेसल सेल्स। ये हमारी स्पाइनस सेल्स होती हैं और सबसे ऊपर हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। उसके बाद हमें यहाँ पे जो सेल्स का
वो दिख रहा है क्लिस्टर सा, ये होती है हमारी ज़ैंक सेल्स। तो ज़ैंक सेल्स एंड निकोल्स्की साइन पैम्फिगस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। निकोल्स्की साइन हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, कि अगर इस इजीली स्किन पील ऑफ हो रही है तो वो हमारा निकोल्स्की साइन है। बट ज़ैंक सेल्स का मतलब क्या होता है, हमारी एंटीबॉडी है, हमारी एंटीबॉडी ने जाके जो हमारी केराटिनोसाइट सेल है उन पर अटैक किया, या शॉर्ट में और इजीली करके समझें तो हमारी एंटीबॉडीज़ ने हमारी एपिडर्मल सेल्स में, जो हमारी एपिथेलियल है उसमें जाके अटैक किया, और जो हमारी एपिथेलियल की सेल्स बहुत अच्छे से अरेंज थी उनको बीच में से ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब उनका ब्रेक डाउन हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ से उसने ब्रेक डाउन करना शुरू किया, तो जब उसने ब्रेक डाउन किया तो वहाँ पे छोटे छोटे क्लस्टर्स बनते गए सेल्स के, जैसे यहाँ पर हैं क्लस्टर्स, यहाँ पे स्पेस है। तो ब्रेक डाउन करने के बाद क्लस्टर्स बनने लगे, और वो जो क्लस्टर्स होते हैं सेल्स के वो होते हैं हमारे ज़ैंक सेल। जैसे इस डायग्राम में बहुत क्लियरली विजिबल है, ये हमारे ज़ैंक सेल्स होते हैं। तो ज़ैंक सेल्स भी पैम्फिगस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट इट इज़ ए हिस्टोलॉजिकल फीचर, ये हमें हिस्टोलॉजिकली दिखेगा। लेकिन निकोल्स्की साइन इज़ ए क्लिनिकल फीचर, वो हम क्लिनिकली पहचान लेते हैं। तो क्या देखा हमने, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू था, ये हमारी बेसल लेयर थी, बेसल लेयर के ऊपर सुप्रा बेसल सेल्स थी, उसके ऊपर हमारी स्पाइनस सेल्स थी, फिर बीच में हमारे छोटे छोटे सेल्स के क्लस्टर्स थे जिनको हमने ज़ैंक सेल्स बोला। उसके बाद हमारे सबसे सुपरफिशियली स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम दिखा। फिर यहाँ पे हमारा स्पेस क्रिएट हुआ, ये जो स्पेस है वो फिल हो गया फ्लूइड से, ये फ्लूइड यहाँ से आया कनेक्टिव टिश्यू से, तो ये फ्लूइड से फिल हो गया जिससे यहाँ पे वेसाइकल्स और बुल्ला फॉर्मेशन हुआ। जब यहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स भी मिलती हैं तो ये हमारा पूरा हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हो गए। नेक्स्ट डायग्नोसिस, कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे पैम्फिगस का, तो इट इज़ बेस्ड ऑन लैब इन्वेस्टिगेशन। तो लैब इन्वेस्टिगेशन पे बेस होता है। फर्स्ट पॉइंट, बायोप्सी कर सकते हैं हम पैम्फिगस की, उसमें से हम बायोप्सी वेसाइकल्स और बुल्ला की बायोप्सी करेंगे। उसके बाद हम उनको एग्जामिन करते हैं हिस्टोलॉजिकली, तो हमें ज़ैंक सेल्स दिखती हैं, इंट्रा एपिडर्मल वेसाइकल्स बुल्लास दिखते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स दिखती हैं, ज़ैंक सेल्स दिखेंगी। उसके बाद ज़ैंक स्मीयर होता है, इसमें हम स्मीयर फॉर्म करते हैं, फिर हम उनका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे तो ज़ैंक स्मीयर डायग्नोसिस होता है। उसके अलावा हम इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में हमने क्या देखा कि मेनली लैब इन्वेस्टिगेशन पे बेस होता है, बायोप्सी की जा सकती है, ज़ैंक स्मीयर और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। ट्रीटमेंट, जैसा कि हमने इंट्रो में पढ़ा और हम अब तक बार बार बोलते आ रहे हैं कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ जितनी भी होती हैं सबका एक कॉमन ट्रीटमेंट होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि ये हमारी इम्यूनोसप्रेसिव, नाम ही बता रहा है इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगी, डाउन कर देंगी। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा तो वो ऐसे हाईली रिस्पॉन्स नहीं करेगा और हमारी डिसीज़ सबसाइड हो जाएगी। तो हमारा जितनी भी ऑटो इम्यून कंडीशन होती हैं उनका ट्रीटमेंट होता है इम्यूनोसप्रेसिव और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हमारा इम्यूनोसप्रेसिव होगा। तो टॉपिकल और सिस्टमिक प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। प्रेडनिसोलोन हमारा इम्यूनोसप्रेसिव है, इसको हम टॉपिकल एंड सिस्टमिक दोनों फॉर्म में दे सकते हैं। टॉपिकल का मतलब कि हम टॉपिकली ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, लाइक जेल, ऑइंटमेंट, तो वो हमारा टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है। सिस्टमिक मतलब हम इनसाइड द बॉडी ट्रीट कर रहे हैं डिसीज़ को, जैसे इंजेक्शंस देना, मेडिसिन लेना, टैबलेट्स लेना, तो ये हमारा सिस्टमिक होता है। तो ट्रीटमेंट में टॉपिकल और सिस्टमिक प्रेडनिसोलोन, उसके अलावा हम हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के साथ, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इम्यून सिस्टम को डाउन करेगा, और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। तो ये दे सकते हैं हम
पैरेंटल गोल्ड थेरेपी की जा सकती है, डैप्सोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैम फिगर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।